गांव में एक खुशियों भरी शादी हो रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसी जंगल से एक खौफनाक आत्मा वापस लौट आई है। यह आत्मा सिर्फ डराने नहीं बल्कि अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए भी आई थी। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मलेशियन हॉरर मूवी की कहानी को, जिसका नाम है रिवेंज ऑफ पॉन्टियानाक। अगर आपको हॉरर मूवी, थ्रिलर या सुपर मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बिना किसी देरी के अब मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि गांव में किसी की शादी हो रही है और हर कोई उस शादी में गया हुआ है। दरअसल गांव में खालिद नाम के एक आदमी की शादी हो रही थी। उसकी बीवी का नाम सिटी होता है और वो दोनों इस शादी से काफी ज्यादा खुश थे। अब तभी खालिद के पास एक बच्चा आता है और हम जान पाते हैं कि ये बच्चा खालिद का ही है और उस बच्चे का नाम निक था। खालिद निक को कहता है कि देखो, आज से तुम्हारी ये माँ है। अब ये सुनकर निक कुछ भी नहीं कहता, बस वहां से चला जाता है। अब खालिद का भाई रिजा उससे मिलने आता है और शादी की बधाइयां देता है। रिजा के साथ उसका दोस्त रईस भी वहां पर आया था। हम जान पाते हैं कि खालिद और रईस के बीच कुछ अनबन चल रही थी, लेकिन अब रईस खालिद से कहता है कि वो पिछली सारी बातों को भूल चुका है और नई शुरुआत करते हैं। खैर, अब ये सब आपस में बात करते हैं और शादी को एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम गांव के पीछे वाले जंगल में किसी औरत को आते देख पाते हैं। यह औरत बहुत अजीब सी थी। वो चलते हुए सीधा खालिद के घर की ओर आ रही थी। अब तभी बाहर सब एंजॉय कर रहे थे। जहां रईस खालिद और रिजा से बात कर रहा था, तभी उसकी नजर उस औरत पर पड़ती है और अचानक से उसके चेहरे का रंग मानो उड़ सा गया हो। ये देखने में ऐसा लग रहा था कि रईस उस औरत को जानता है। अब रईस को लगता है कि शायद ये उसका वहम था, क्योंकि अगले ही पल वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। अब शादी खत्म हो चुकी थी और रात को रईस अपने घर अपनी दोस्त के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे फिर से वही औरत नजर आती है। उसे फिर से देखकर रईस डर जाता है और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। वो गाड़ी को तुरंत रोक देता है। तभी उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि मानो उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ गया हो, इसलिए चेक करने रईस नीचे उतरता है। वो नीचे झुककर देखता है तो वही औरत गाड़ी के नीचे थी और वो हंस रही थी। और फिर यहाँ पर वो क्रॉल करते हुए गाड़ी के नीचे से बाहर आ जाती है और रईस पर हमला कर कर उसे खत्म कर देती है। गाड़ी के अंदर बैठी औरत को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर क्या हुआ है। तभी अचानक से गाड़ी के बाहर वो रईस की लाश देखती है। खैर, सीन शिफ्ट होता है और खालिद के घर पर हम देखते हैं, जहां खालिद और सिटी के पास निक आता है और कहता है कि उसके कमरे में कोई आत्मा उसे नजर आ रही है। ये सुनकर खालिद निक को उसके कमरे में लेकर जाता है और चारों तरफ चेक करता है। वो उसे कहता है कि कमरे में कोई भी नहीं है, तुम्हें बुरा सपना देखा होगा। खैर, वो उसे सोने को कह देता है, मगर तभी हम देखते हैं कि घर की छत पर वही औरत खड़ी हुई थी जिसने अभी अभी रईस को खत्म किया। यानी कि ये बच्चा सही कह रहा था। अब अगली सुबह का सीन हम देखते हैं, जहां सिटी सुबह उठकर बाहर आती है। तभी उसे जमीन पर बहुत सारा खून नजर आता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। डरते हुए वो खून के निशानों को चेक करती है और ऊपर देखने पर बाहर पेड़ पर रईस की लाश टंगी हुई थी। ये देखकर सिटी बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्ला उठती है। तभी गांव के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। एक फकीर बाबा का कहना यह था कि गांव में एक ऐसी शक्ति आ चुकी थी जिसे यहाँ नहीं आना चाहिए था और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो खालिद को अपना घर की शुद्धि करवाने को कहता है। मगर तभी गांव का दूसरा आदमी कहता है कि शायद कोई चोर उचक्के का ये काम होगा, इसलिए सबको अपने घर में रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। खैर, रात को खालिद को रईस के डरावने सपने आ रहे थे, जिससे वो काफी ज्यादा डर गया था और सिटी उसे संभालती है। तभी वो दरवाजे के बाहर वही औरत को देखती है, जिससे वो फिर से डर जाती है। अब अगली सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां गांव में हर घर में कुछ ना कुछ तकलीफें हो रही थी। किसी के घर में कोई बीमार था तो किसी के घर का खाना सड़ चुका था और हर किसी के घर कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था, जिससे गांव वाले ये सोचने लगते हैं कि सिटी अपने साथ कुछ बुरा लेकर आई है, क्योंकि उसी की शादी हाल ही में हुई थी और वो गांव में नहीं थी। लेकिन तभी वहां पर रिजा आ जाता है, जो कि सिटी को गांव वालों की बातों से बचाकर वहां से ले जाता है।
जिसके बाद हम रिज़ा को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचता है। रिज़ा की एक वाइफ थी जो कि अभी प्रेग्नेंट थी। अब रात में हम देखते हैं कि रिज़ा के घर वालों को भी सिटी से कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि जब से सिटी की शादी करके वो यहाँ पर आई है ना, सब कुछ बुरा ही चल रहा है। मगर रिज़ा का कहना ऐसा नहीं था। वो कहता है कि ये सब अंधविश्वास है, इस पर यकीन ना किया जाए और इस पर यकीन ना करना ही सबके लिए बेहतर है। अब रीज़ा जब ये बोल रहा था तभी हम जंगल में वही औरत को देखते हैं जो कि रीज़ा की इन बातों से काफी ज्यादा अफेक्ट हो रही थी। अब उसका असर रीज़ा पर भी हमें देखने मिलता है, जिससे रीज़ा को दौरे पड़ने लगते हैं और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। उसकी वाइफ उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, मगर तभी वो पजेस्ड हो जाता है। वो अपनी वाइफ को ही मारने लगता है, जिससे उसकी वाइफ जख्मी हो जाती है और उसका बच्चा मर जाता है। अब इन सब के बाद रिजा को होश आता है तो उसे अपने किए पर काफी पछतावा होने लगता है। लेकिन अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर हम निक को देखते हैं जिसे कोई शैतानी ताकत सुला रही थी। वो लोरी गा रही थी जिससे निक सो जाता है। अब अगले दिन रिजा खालिद से मिलने आता है। वो बहुत ज्यादा दुखी था। वो खालिद से कहता है कि हो ना हो उसके बच्चे के मौत के पीछे वही वजह होगी और वो वापस आ चुकी है। वो आखिर किसकी बात कर रहा था, कहानी में हम आगे जानेंगे। खैर खालिद को भी उसी बात पर यकीन आ जाता है, मगर वो चुप था। यानी कि ये दोनों ऐसा कोई राज जानते थे जो कि गांव वालों को नहीं पता था। अब रीजा कहता है कि वो आ चुकी है तो सभी को खत्म कर कर रहेगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरे रूम में बैठी सिटी इनकी बातें को सुन लेती है और वो खालिद से पूछती है कि आखिर तुम्हारा भाई किस शैतान की बात कर रहा था और निक के बारे में वो क्या बता रहा था, क्योंकि सिटी को अब शक हो चुका था कि कहीं ना कहीं ये बात निक से कनेक्टेड थी। इसलिए वो खालिद से पूछती है कि आखिर निक की माँ कौन है। लेकिन खालिद सीधा जवाब नहीं देता। वो कहता है कि शादी से पहले मैंने तुम्हें सब बताया था कि किसी औरत ने आकर बाहर निक को रख दिया था, जिसके बाद से हमने उसे पाला और बड़ा किया। इसके अलावा वो उसकी माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब ये दोनों के बीच में बहस होने लगती है, तभी निक के कमरे में से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे जल्दी से ये दोनों निक के कमरे में जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। खालिद निक से पूछता है कि आखिर कौन था यहाँ पर, मगर निक कुछ भी जवाब नहीं देता। खालिद निक पर गुस्सा करने लगता है, जिससे निक काफी ज्यादा डर जाता है। तभी खालिद विंडो के बाहर रिजा को देखता है जो कि जंगलों के पास खड़ा हुआ था। अब खालिद नीचे जाकर उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर रिजा अपने ही भाई पर हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सारे गंदे राज जानता हूँ और अब मैं इसे तुम्हारी बीवी और गांव वालों को बता दूंगा। इतना कहते ही उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है, यानी कि वो किसी के पोजेशन में था। अब ये सब देखकर खालिद बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने घर की ओर भागता है। यहाँ पर वो देखता है कि निक किसी के साथ खेल रहा था, लेकिन जब खालिद वहां पर पहुंचता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। इसलिए वो निक से पूछता है कि कौन था। अब निक उसे बताता है कि वो एक आंटी थी जो कि कह रही थी कि मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे पापा से प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि तुम्हारे पापा को कभी भी गुस्सा आ जाता है। ये सुनकर खालिद बहुत ज्यादा डर जाता है और वो समझ चुका था कि अब और भी ज्यादा सिचुएशन बिगड़ेगी और बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए वो सीधा वही बाबा के पास पहुंच जाता है जिन्होंने स्टार्टिंग में उसके घर की शुद्धि करने को बोला था। वो बाबा के पास जाता है जहां वो उसे कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम लौटकर जरूर मेरे पास आओगे, क्योंकि इस गांव में कोई आम आत्मा नहीं आई है, बल्कि वो एक पॉन्टियनक है और उसका हमला बहुत खतरनाक माना जाता है। दरअसल पॉन्टियनक तभी इस दुनिया में आती है जब उसे किसी से बदला लेना हो, और वो अपना बदला पूरा करे बगैर यहाँ से जाती नहीं है। ये सुनकर खालिद बहुत ज्यादा डर जाता है। बाबा उसे पूछते हैं कि इस आत्मा का आखिर तुमसे क्या ताल्लुक है। तब खालिद टूट चुका था और सारी बातें बताने लगता है। दरअसल अपनी जवानी में खालिद विदेश से लौट कर आया था। गांव में ये वापस आया था तब उसकी मुलाकात मीना नाम की एक लड़की से होती है। मीना बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए खालिद उससे अट्रैक्ट हो जाता है और दोनों एक रिश्ते में आ चुके थे। मीना जल्द से जल्द खालिद से शादी करना चाहती थी, मगर खालिद को शादी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था। वो बात को हमेशा टालता रहता था।
और दूसरी बात ये थी कि मीना जो थी ना वो थोड़े नीचे खानदान से बिलोंग करती थी और खालिद थोड़ा ऊंचे खानदान का था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो मीना से शादी करे। अब ऐसे ही एक दिन मीना खालिद से शादी के बारे में पूछती है, तो खालिद कह देता है कि उसके पिता इस शादी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन्होंने उसकी शादी पहले ही कहीं पर फिक्स कर ली है, इसलिए वो ये शादी नहीं कर सकता। इसलिए अब मीना के पास कोई चारा नहीं था, वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। वो दोनों अब अलग हो चुके थे। अब कुछ दिन के बाद मीना आउट ऑफ सिटी चली जाती है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। वहीं दूसरी ओर खालिद भी सब कुछ भूल गया था। अब कुछ ही महीनों के बाद वापस मीना गांव में लौटकर आती है और वो खालिद से मिलती है। तब हम जान पाते हैं कि मीना प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप खालिद था। अब खालिद ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। स्टिल वो मीना को अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये बात उसे बताता नहीं है। वो उसे कहता है कि वो उसके साथ है। वो उसे कह देता है कि वो उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, लेकिन दूसरी ओर उसने प्लानिंग कर ली थी कि वो ये बच्चा कभी नहीं अपनाएगा। उसने अपने भाई रिजा और दोस्त रईस से मिलकर मीना को डॉक्टर के पास ले जाकर उसका अबॉर्शन करने का प्लान बना लिया था। वो मीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में ही मीना उनके प्लान को समझ जाती है और वो अपने बच्चे को गिराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगती है। अब उसे पकड़ने के लिए ये तीनों भी वहां पर भागने लगते हैं। मीना जंगल में जा चुकी थी। तभी उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वो बच्चे को जन्म दे देती है। वो काफी ज्यादा खुश थी, मगर तभी वो देखती है कि वो बच्चा रो नहीं रहा था। उसे ऐसा लगता है कि उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। तभी वहां पर खालिद आ जाता है और वो मीना का गला दबाने लगता है। मीना कहने लगती है कि वो उसकी सच्चाई सारे गांव वालों को बता देगी। वो उसे बताएगी कि किस तरह उसने उसे धोखा दिया है। अब गुस्से में आकर खालिद उसका गला दबाने लगता है, जिससे मीना वहीं पर खत्म हो जाती है। तभी वहां पर रीजा और रईस दोनों भी आ जाते हैं। रईस ये देखकर खालिद पर बहुत गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि तुमने किसी की जान ले ली है और ये सब सही नहीं है। तभी यहाँ पर वो बच्चा रोने लगता है। उसे देखकर खालिद के दिल में थोड़ी इंसानियत जाग जाती है और वो उस बच्चे को अपना लेता है। आखिर क्यों ना अपनाता, वो उसका बाप जो था और ये बच्चा नीक ही था। ये सारी बात सुनकर बाबा कहता है कि इसलिए मीना को अभी तक मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उसके अंदर बदले की आग जल रही है और जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं लेगी वो इस दुनिया से नहीं जाएगी। अब खालिद ये सुनकर बहुत डर जाता है। वो बाबा से पूछता है कि उसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। जहाँ बाबा उसे एक लोहे का औजार देता है और कहता है कि ये तुम्हें मीना के गले पर वार करना होगा, जिससे कि वो इस दुनिया से जा सके। वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों ने सिटी को ही टारगेट बना लिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें सिटी की वजह से हो रही है। लेकिन तभी वहां पर खालिद आ जाता है और वो सिटी को गांव वालों से बचाता है और अपना गुनाह भी कबूल करता है। साथ ही वो सबको कहता है कि वो मीना को खत्म कर ही रहेगा। अब रात में रिजा और गांव वाले सारे ही मिलकर पोंटियानक यानी कि मीना को ढूंढने निकलते हैं उसे खत्म करने के लिए। लेकिन मीना बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो उनके ऊपर हमला कर देती है और एक एक गांव वालों सबको खत्म कर देती है, जिसमें रिजा भी खत्म हो चुका था। तभी खालिद वहां आ जाता है और अपने भाई को खत्म होता देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब मीना उसे कहती है कि उसने आज तक जो कुछ भी किया सब कुछ उसके लिए किया था। खालिद से वो बहुत प्यार करती थी, मगर खालिद ने उसे कभी भी प्यार के बदले प्यार नहीं किया। उसने उसे मार दिया। ये सुनकर खालिद उससे माफी मांगने लगता है, जिससे मीना को लगता है कि शायद खालिद के दिल में अब पछतावा है। वो खालिद से पूछती है कि क्या उसने कभी भी उससे प्यार किया था। यहाँ खालिद ना कहता है और वही हथियार से मीना पर वार कर देता है। ये देखकर मीना बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी। वो गुस्से में खालिद को नहीं छोड़ती, वो उसे खत्म कर देती है। सारे ही लोग अब मारे जा चुके थे। बचे थे तो सिर्फ सिटी और नेक। अब मीना सिटी को खत्म करने वहां पर पहुंच जाती है, जहां नेक काफी डर रहा था। वो सिटी को माँ कहकर पुकारता है। ये देखकर मीना रुक जाती है। उसे एहसास होता है कि एक बार तो उसके बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया है और अगर वो सिटी को भी खत्म कर देगी तो निक फिर से अकेला हो जाएगा और निक को माँ की जरूरत है। इसलिए मीना अब वहीं पर रुक जाती है और अब वो वही हथियार सिटी को देती है
और कहती है कि इससे तुम मेरे गले पर वार करो जिससे कि मैं इस दुनिया से मुक्त हो सकूं। ना चाहते हुए अब सिटी को ऐसा करना पड़ता है। और जाते जाते मीना कहती है कि उसके बेटे को एक अच्छा इंसान जरूर बनाना। जिसके बाद सिटी मीना के गले पर वार कर देती है और मीना आंखें बंद करती है। उसकी आंख में से निकल रहे थे तो सिर्फ आंसू। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है दोस्तों। तो यही थी दोस्तों इस मूवी की कहानी। कैसी लगी आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।